तो आपके लिए बड़ी खबर आ गई है। जी हाँ, आपने सुना होगा एक कहावत कि बदनाम हुए तो नाम न होगा। जी हाँ, बदनाम होने पर भी नाम होता है, और ऐसे ही नाम की करामात आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अभी बिहार में एक बड़े बदनाम नेता आ रहे हैं। जी हाँ, देश के सबसे बड़े बदनाम नेता बिहार आ रहे हैं, और उसको लेकर बिहार के राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है। सबके होश उड़ गए हैं। सब सोच रहे हैं कि आखिर ये नेता आकर किसका क्या बिगाड़ेगा, किसको राहत देगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा। जी हाँ, ये बाबू सिंह कुशवाहा हैं। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। उत्तर प्रदेश के मायावती सरकार में मंत्री थे, और इन्होंने एक बड़ा कमाल किया था। इनके ऊपर 1400 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाला का आरोप लगा था। उस स्मारक घोटाला की वजह से इनको पूरा देश जान गया। इनकी सैकड़ों करोड़ की संपत्ति को सीबीआई ने अटैच भी किया। कई महीने तक जेल में रहे। सीबीआई कई दिनों तक रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करती रही। उस घोटाले की रकम वापस सरकारी खजाने में तो नहीं लौटी, लेकिन उसी बदनामी को इन्होंने अपना अब ताकत बना लिया है। आप जानते हैं कि जो नेता इतना बदनाम हो जाए घोटाले की वजह से, उसे भला कौन पार्टी लेगी? आप यही सोच रहे होंगे ना। जी नहीं, राजनीति में ये सब नहीं देखा जाता है। राजनीति में जो जितना बदनाम होता है उतना ही उसका नाम होता है, और उतना ही उसकी पूछ होती है। ये जो बाबू सिंह कुशवाहा हैं, इनको अपनी पार्टी में, अपने दल में शामिल कराने को लेकर सभी राजनीतिक दलों में होड़ मची थी। कभी समाजवादी पार्टी ने इनको अपने साथ लाने की कोशिश की, तो फिर कभी कांग्रेस पार्टी ने चारा डाला। उस चारे में नहीं फंसे तो बीजेपी ने डोरा डाल दिया। बीजेपी के पास गए तो कांग्रेस ने कहा कि ये तो बदनाम नेता है, उसने पार्टी को ही खरीद लिया, बीजेपी को ही खरीद लिया। यानी आप अगर हमारे साथ आ जाते हैं तब तो आपके दाग अच्छे हैं, अगर विरोधी पार्टी के पास जाते हैं तो आपके दाग बुरे हैं। तो अच्छे बुरे दाग की जो राजनीति चल रही थी, उसकी वजह से बाबू सिंह कुशवाहा के लिए किसी राजनीतिक दल में बने रहना संभव ही नहीं था। किसी भी दल में जाए दूसरा दल हंगामा मचाए। यानी बाबू सिंह कुशवाहा सबको चाहिए, लेकिन जिसको नहीं मिले उसके लिए बहुत बुरे हैं। उनको लगा कि अब तो ऐसे तो राजनीति ही नहीं कर सकते। फिर उन्होंने अपनी इसी बदनामी को अपनी ताकत बना ली है, अपना यूएसपी बना लिया है, और अब वो अपना दल, राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, और आज बिहार पहुंच रहे हैं। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं शाम में 6 बजे कुशवाहा, और उनके लोग पत्रकारों को संदेश दे रहे हैं। किस अंदाज में, जानना चाहेंगे? जब पत्रकार पूछ रहे हैं कि ये कौन है बाबू सिंह कुशवाहा, तो उनके लोग बता रहे हैं कि आप नहीं जानते भगवान बाबू सिंह कुशवाहा को? बाबू सिंह कुशवाहा को तो पूरा देश जानता है। अरे ये वही बाबू सिंह कुशवाहा हैं जिन्होंने 1400 करोड़ रुपए से बड़ा घोटाला किया था, स्मारक घोटाला, जिसकी वजह से पूरा देश जानता है। आप कैसे नहीं जानते? वो बिहार आ रहे हैं अपनी पार्टी को लॉन्च करने, यानी बिहार में भी अपनी ताकत वो दिखाएंगे। तो आपको बता दूं कि बाबू सिंह कुशवाहा कल यानी रविवार के दिन झंझारपुर में एक बहुत बड़ी रैली करेंगे। 10,000 से ज़्यादा लोगों के उस रैली में शामिल होने की बात कही जा रही है। पैसे की तो कमी है नहीं, तो रैली को हिट कराने के लिए बहुत पुरजोर तैयारी की गई है। आज शाम को पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करेंगे, सबको न्योता देंगे रैली में जाने का, और सुबह झंझारपुर के लिए निकल जाएंगे। तो बाबू सिंह कुशवाहा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा चुके हैं, सभी दलों की नींद चुरा चुके हैं, लूट चुके थे, अब बिहार में आकर किसकी नींद लूटेंगे, किसका चैन लूटेंगे, ये तो पता नहीं है। किसकी ताकत बनेंगे, किसके लिए परेशानी का सबब बनेंगे, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दूं कि आज की जो राजनीति है, उसका मतलब, उसका अर्थ नीति की राज्य की स्थापना नहीं है। आज की राजनीति का मकसद नीति के राज की स्थापना नहीं है, बल्कि राज की नीति है। यानी किसी तरह से सत्ता पर काबिज होने की जो नीति है वही राजनीति है, और इसमें बाबू सिंह कुशवाहा से भला ज़्यादा फिट कौन बैठेगा। तो बाबू सिंह कुशवाहा बिहार में आज पहुंच रहे हैं। राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया है कि महागठबंधन के साथ जाएंगे, कि एनडीए के साथ जाएंगे, या अलग पार्टी
अलग गठबंधन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कई पार्टियां हैं जिनको कहीं जगह नहीं मिल रही है। मुकेश सिंह सहनी एक बड़े ताकत के रूप में उभरे हैं बिहार में, तो उनकी मांग ज़्यादा है, इसलिए महागठबंधन एनडीए के साथ जाना उनका मुश्किल है। जीतन राम मांझी की मांग बहुत बड़ी है, तो अभी तो महागठबंधन में है, लेकिन कितने दिन बने रहेंगे एक हपाना बड़ा मुश्किल है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ चुके हैं, महागठबंधन में जाने की उनकी बात हो रही है, लेकिन उनके मन माफिक सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, वो महागठबंधन के साथ एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अभी संशय बना हुआ है। पप्पू यादव तो सबके खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं, तो वो किस गठबंधन में शामिल होंगे ये भी तय नहीं है। तो ये तमाम जो छोटी पार्टियां हैं ये मिलकर एक तीसरा मोर्चा बना सकती हैं। तो इसमें अहम भूमिका निभाने आ रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा। जी हाँ, वही बाबू सिंह कुशवाहा जो देश भर में सबसे बड़े घोटाला करने के लिए बदनाम है। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन बहुत मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।